हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लियर जंक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरल नॉलेज के बारे में, जीके, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके हर एग्ज़ाम में जीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं क्लास की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि क्लास की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। जिन अभ्यर्थियों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दें, मैं उनके लिए उन रिप्लाई से उनका आंसर दे दूंगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं क्लास की ओर। देखिए दोस्तों, जीके एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके हर एग्जाम में जीके से ही मेरिट बनती है। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, जो आज हम ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ये आपके पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर में ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं हर एग्जाम में। तो हमने इसको बहुत उससे ढूंढा है जो कि पिछले प्रीवियस पेपर के थे। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं 2-4 साल 5 साल के बीच में वो क्वेश्चन रिपीट कर देता है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं क्लास की ओर। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। देखिए, कह रहा है एक प्रायद्वीपीय नदी है भारत की, जिनमें कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कावेरी नदी जो है अरब सागर में नहीं मिलती है दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे लिख देंगे हम कावेरी नदी। कावेरी लिख देंगे सिर्फ, ठीक है। वन लाइनर के क्वेश्चन है आपके और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पेपर में ऐसे सेम ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ये पेपर जो आज हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ये आपके पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर में ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आते हैं सेकंड में कि कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। कह रहा है कि ऐसा कौन सा पर्वत है जो हिमालय श्रृंखला का जो है अंग नहीं है। तो यहाँ पे अरावली पर्वत जो है वो हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अरावली। अब आते हैं सेकंड पे कि निम्नलिखित प्रमुख बंदरगाह केंद्र सरकार चला रही है। देखिए, ऐसा कह रहा है कि कितने प्रमुख बंदरगाह हैं जो कि केंद्र सरकार चला रही है। प्रमुख बंदरगाह जो कि बहुत ही ज्यादा प्रमुख विख्यात हैं, तो कितने सर चला रही है। तो 13। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 13 प्रमुख। 13 प्रमुख बंदरगाह। 13 प्रमुख बंदरगाह जो है केंद्र सरकार चला रही है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि कितने छोटे बंदरगाह राज्य सरकार चला रही है। कितने छोटे ऐसे बंदरगाह हैं जो कि राज्य सरकार चला रही है। तो 200 छोटे बंदरगाह राज्य सरकार चला रही है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 200 छोटे बंदरगाह। क्या हो जाएगा? 200 छोटे बंदरगाह कौन चला रही है? राज्य सरकार चला रही है। आपके क्वेश्चन आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे कि ऐसे पूछेगा कि कितने छोटे बंदरगाह राज्य सरकार चला रही है। तो आपको उसमें ऑप्शन मिलेगा, तो आपको टिक कर देना है 200 छोटे बंदरगाह। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि निम्नलिखित में से अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है। कह रहा है कि एक अंतर्देशीय नदी है, मतलब नदी जो बंदरगाह कौन सा है। तो देखिए, यहां पे हो जाएगा कि कोलकाता। कौन सा है? कोलकाता। ऐसा कहे तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता नदी बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता। अब आते हैं नेक्स्ट में कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के ऊपर जम्मू एवं कश्मीर राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा सकता है। कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य है, आप सभी को पता है कि उसमें जो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल, मतलब ऑल वर्ल्ड का रेल पुल बनाया जा सकता है। कहां से? तो यहां पर किस नदी पर? तो यहां पर लिख देंगे चिनाब नदी। चिनाब नदी के ऊपर जो है जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, उसमें विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा सकता है। किस नदी के ऊपर? चिनाब नदी के। अब आते हैं नेक्स्ट में कि उत्तर पश्चिमी गलियारा किसको कहते हैं। देखिए, इसमें हम ये पूछे हैं कि सिर्फ वन लाइनर के क्वेश्चन हैं, इस वजह से हम सिर्फ इतना लिखे हैं कि उत्तर पश्चिमी गलियारा। उत्तर पश्चिमी गलियारा किसको कहते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा कि श्रीनगर से कन्याकुमारी, मतलब
मतलब कह रहे हैं कि उत्तर पश्चिमी गलियारा कहाँ पड़ता है, तो यहां पर लिख देंगे श्रीनगर से कन्याकुमारी। श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि सागरमाला परियोजना किसने चलाया। देखिए अगर सागरमाला की हम बात करें तो अवध बिहारी वाजपेयी ने इसको चलाया है। किसने? अवध बिहारी वाजपेयी ने। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा अवध बिहारी वाजपेयी। तो सागरमाला परियोजना किसने चलाया? अवध बिहारी वाजपेयी। तो यहां पर लिख देंगे अवध बिहारी वाजपेयी। अवध बिहारी वाजपेयी ने सागरमाला परियोजना चलाया। अब आते हैं स्टील व्हील रोड कहां से कहां तक है। अगर हम बात कर लें कि स्टील व्हील रोड कहां से कहां तक है, तो असम से चीन तक स्टील व्हील रोड है। असम से चीन तक। तो यहां पर हम लिख देंगे असम से चीन तक। कहां से? असम से चीन तक जो है स्टील व्हील रोड है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे। अगर भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे की बात कर लें तो नेशनल हाईवे 47। कितना? नेशनल हाईवे 47, जिनको हम बेसीघटन के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे 47A, जिनको हम किस नाम से जानते हैं। यहाँ पे 47 हो गया कि हाँ हमारा कि नेशनल हाईवे 47 किस नाम से जानते हैं इसको हम? बेलीघटन के नाम से जानते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में कि भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं। कह रहा अगर हम भारतीय पर्यटन के स्वर्ण जो है त्रिभुज सम्मिलित शहर की हम बात कर लें कि भारतीय पर्यटन जो आते हैं वो त्रिभुज स्वर्ण के सम्मिलित शहर हैं, तो यहां पर हो जाएगा कि आगरा, दिल्ली एंड जयपुर। आगरा, दिल्ली और जयपुर जो है उसमें त्रिभुज शहर शामिल हैं तीनों। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा आगरा, दिल्ली, जयपुर राजस्थान सभी को पता है ना। ये जो है यहाँ पर जो है एक पर्यटन मतलब बहुत सारे पर्यटक आते हैं यहाँ। अपने भारतीय पर्यटक भी जाते हैं और विदेश के पर्यटक भी आते हैं यहाँ पर। अगर हम बात कर लें आगरा की, तो आगरा में देखिए भाई, आगरा में आपका ताजमहल है। क्या है? ताजमहल है। और दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में हमारा लाल किला पड़ता है। अगर जयपुर की बात कर लें तो जयपुर में हवा महल है। कौन सा? हवा महल है। और भी बहुत सारे ऐसे पर्यटक जहाँ पर विदेशी लोग घूमने आते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां तक थे जीके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय, अगर हम कहें बात कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है, तो बात कर लें कि कावेरी नदी जो है अरब सागर में नहीं मिलती है। ये हर स्टूडेंट को पता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा कावेरी। अब आते हैं नेक्स्ट में कि निम्नलिखित कौन सा पर्वत जो है हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? अरावली जो है हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा अरावली। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट में कि कितने प्रमुख बंदरगाह केंद्र सरकार चला रही है। देखिए प्रमुख बंदरगाह उनको कहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्रमुख, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा विख्यात, आवागमन जिनको बहुत ज्यादा बोलते हैं, आयात निर्यात उस बंदरगाह से बहुत ज्यादा होता है और बहुत बड़े बंदरगाह होते हैं। तो वो कितने प्रमुख ऐसे बंदरगाह हैं जो कि केंद्र सरकार चला रही है? तो 13 प्रमुख बंदरगाह केंद्र सरकार चला रही है। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट में कि कितने छोटे बंदरगाह राज्य सरकार चला रही है। अगर हम बात कर ले छोटे की तो 200 बंदरगाह जो हैं हमारी केंद्र राज्य सरकार चला रही है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 200 छोटे बंदरगाह। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट में सेकंड में कि निम्नलिखित में से अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है। देखिए अगर हम बात कर लें कि अंतर्देशीय नदी बंदरगाह, उनको हम नदी भी बोलते हैं और बंदरगाह बोलते हैं, और किस राज्य में पड़ता है, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता में।
अब आते हैं नेक्स्ट में कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के ऊपर जम्मू एवं कश्मीर राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा सकता है। देखिए एक चिनाब नदी है, कहां पर? चिनाब नदी है जो कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य में पड़ता है। वहां पर रेल पुल सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा सकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में कि उत्तर पश्चिमी गलियारा कहाँ। देखिए उत्तर पश्चिमी गलियारा की अगर हम बात कर लें तो उत्तर पश्चिमी गलियारा हमारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। कहाँ से? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक उत्तर पश्चिमी गलियारा आता है। अब आते हैं नेक्स्ट में सेकंड में कि सागरमाला परियोजना किसने चलाया। देखिए अगर सागरमाला की बात करें तो अवध बिहारी वाजपेयी जी ने सागरमाला परियोजना लॉन्च किया। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा अवध बिहारी वाजपेयी। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि स्टील व्हील रोड कहां से कहां तक है। अगर स्टील व्हील की बात करें तो असम से चीन तक स्टील व्हील रोड है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा असम से चीन तक। अब आते हैं नेक्स्ट कि भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो देखिए नेशनल हाईवे 47A। कौन सा? नेशनल हाईवे 47A जो है इनको हम किस नाम से जानते हैं? वेलिंगटन। अगर आपके ऑप्शन में आ जाता है कि भारत का, अगर क्वेश्चन की बात करें तो भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे की अगर बात होती है, अगर उस ऑप्शन में आपका नेशनल हाईवे 47A आ रहा है, NA अगर आ रहा है कि NA हमारा आ जाएगा कि हाँ 47 है, तब तो हम ऑप्शन में लगा देंगे कि हाँ 47A हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है, वेलिंगटन आपके ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका आंसर वेलिंगटन इज राइट हो जाएगा। तो हमारा कितना है? नेशनल हाईवे 47A वेलिंगटन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं। अगर सम्मिलित शहर की, प्रमुख शहर की बात करें तो दिल्ली, जयपुर, आगरा हमारा त्रिभुज में है। किसमें? आगरा, दिल्ली, जयपुर। क्योंकि आगरा की बात कर लें तो आगरा में बहुत से पर्यटक जो है विदेशी पर्यटक आते हैं। दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में पर्यटक आते हैं। जयपुर की बात कर लें तो जयपुर में पर्यटक आते हैं। ये त्रिभुज शहर हैं। क्लियर है। देखिए भाई ये थे आपके जीके इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।